आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका अटैक के बाद परिस्थितियां बदल गई है। ईरान इजराइल युद्ध एक बार फिर से और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। लेकिन इस बुलेटिन में आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि एक बड़ा इनपुट, एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के हमलों से जुड़ी हुई कि अमेरिका ने इन हमलों से पहले ब्रिटेन को भी इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले यह भी बताया गया था कि अमेरिका ने इसकी जानकारी इजराइल से साझा की थी, लेकिन अब यह भी इनपुट आ रहा है कि ब्रिटेन को भी इसकी जानकारी दी गई थी। यानी अमेरिका ने पूरे कॉन्फिडेंस में ले लिया था इजराइल को भी और ब्रिटेन को भी। ब्रिटेन भी लगातार एक बड़ा सहयोगी अमेरिका का रहा है और खासतौर पर अगर आप देखें कि इजराइल को एक शील्ड प्रोवाइड कराने में जहां अमेरिका की भूमिका रहती है वहां ब्रिटेन की भी भूमिका रहती है। और इस लड़ाई में ब्रिटेन भी, आप कह सकते हैं कि पूरी जानकारी ब्रिटेन को दे दी गई थी, सूचना पहले से अमेरिका ने दे दी थी। और इस खबर के बाद हम सीधा चलते हैं शिवानी के पास जो तेल अवीव में या हाइफा में मौजूद है खासतौर पर, और हाइफा में किस तरीके की परिस्थिति है शिवानी से जानते हैं। देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखा रही हूं, क्योंकि ये वो जगह है जो आप पहली बार देख रहे हैं आज के हमलों के बाद जो एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है हाइफा में सुबह। और इसकी इंटेंसिटी और पेलोड की बात ये कही जा रही है कि लगभग 1000 किलो से ज़्यादा का वॉरहेड लेकर ये मिसाइल यहाँ पर गिरी। इसका इम्पैक्ट आप देखिए किस तरह से, एक पूरा स्क्वायर था यहाँ पर, सिटी स्क्वायर था, इस पूरे सिटी स्क्वायर को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। इस मिसाइल के हमले के बाद ये पूरा सिटी स्क्वायर ध्वस्त हुआ है। इसके आगे जाने की मनाही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई थी। इस मूर्ति और इस फाउंटेन को बहुत नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर क्लियरेंसेस का काम चल रहा है सुमित, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जो जेसीबी मशीनें हैं इस मलबे को हटा रही हैं। तो आप ये देखिए एक जो घर यहाँ पर है उस घर के अंदर कितना नुकसान पहुंचा है। तो हाइफा से ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मिल रही हैं। हाइफा वही इलाका है जहाँ पर 2 दिन पहले भी एक बड़ा हमला हुआ था, लगातार टारगेट पे रहा है ईरान के हाइफा। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। ये जो सड़क है, इस सड़क को पूरा क्लोज किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं। शिवानी, आप वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। शिवानी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, शिवानी आप ग्राउंड जीरो पे वहां पर मौजूद हैं, जरा ये बताइए, लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि हाइफा में अलर्ट इस बार नहीं हुआ था, अलर्ट फेलियर हुआ था और इसका इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो आईडीएफ ने शुरू कर दिया है। आखिर ये क्या हुआ था और लोकल लोग वहां पर इस बारे में क्या बात कर रहे हैं? प्रणय, मेरी अभी बात हो रही थी, एक यहाँ के जो लोकल फैमिली है उन्होंने ये बताया कि आज पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर सुबह हमला हुआ लेकिन सायरन नहीं बजा। तो ये बहुत चिंता की बात है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑन कर दिया गया है। इस बात की पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ऐसा हुआ कि सायरन बिना बजे, क्योंकि सायरन का वो मैकेनिज्म होता है जब लोगों को आगाह कर दिया जाता है, अचानक सायरन बजता है तो लोग शेल्टर होम्स में जाते हैं, लेकिन जब ये हमला हुआ है आज सुबह तो सायरन नहीं बजा है, जो चिंता की बात है। कैन यू स्पीक टू अस, डू यू नो इंग्लिश? सो दिस इज हाउ, यहाँ पर जब लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि सायरन नहीं बजा। और ये जो खासतौर पे ये वाली जो मिसाइल है जिसके जो मैं दिखा रही हूँ, ये मिसाइल गिरी तो सायरन नहीं बजा और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लोग ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि ऐसा आगे ना हो, क्योंकि निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता की बात है इजराइल के लिए। शिवानी, लेकिन ये बताइएगा, सामने जो तस्वीरें नजर आ रही हैं काफी इम्पैक्ट हुआ है, ये कौन सी इमारत थी यहाँ पर और क्या ये रिहायशी इलाका है? यहाँ पर क्या लोग रहते थे? बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है, ये जो आपको ध्वस्त हुआ मलबा दिखाई दे रहा है, ये सिटी स्क्वायर का इलाका था। ये एक पार्क है, इस पार्क के बाहर एक बड़ा चौराहा था जिस पर एक स्टैचू लगा था और वो स्टैचू पूरी तरह से गिर गया है। उसके बिल्कुल ठीक सामने यानी 50 मीटर की दूरी पर ये रिहायशी इलाका है। आपको ये घर दिख रहे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर घायल भी हुए हैं कई लोग, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल आई है ईरान की तरफ से। आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। इन पूरी जगहों को खाली करा लिया गया है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वॉरहेड्स होते हैं वो बाद में भी एक्सप्लोड करते हैं। तो लोगों के लिए वाकई में एक चिंता की बात है। और हाइफा से ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ आज तक तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या यहाँ पर हुआ। देयर वर सम रिपोर्ट्स दैट द सायरन्स डिड नॉट साउंड, कैन यू स्पीक टू अस अबाउट इट? ओके, सो यहाँ पर कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि
Are you staying here? Are you a resident of this place? What happened in the morning? Can you please speak to us about it? No, I wasn't in the morning here. Okay, okay. So there are some reports that sirens were not sounded. Do you know about it? So देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर इकट्ठे हैं वो देख रहे हैं और वो हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सायरन नहीं बजा। और ये सिर्फ एक इलाका है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ऐसे तमाम दूसरे इलाके हैं जहाँ पर और ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाइफा के अंदर भी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हाइफा के अंदर जी बिल्कुल शिवानी, क्योंकि आप सुबह तेल अवीव में भी थी, आप लगातार बताती भी रही है, आप दिखाती भी रही है, जो आप तस्वीरें लगातार दिखा रही है। आप सुबह तेल अवीव में भी थी, आप हाइफा पहुंच गई है। ज़्यादा विध्वंसक तस्वीरें आपको कहाँ नजर आ रही हैं, किस तरह, क्योंकि दोनों ही सिटीज़, दोनों ही इलाके जो थे वो ज़्यादा प्राइम टारगेट थे ईरान के, और दोनों में ही कहा जा रहा है कि ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, कहाँ आपको दिखता है कि ज़्यादा नुकसान इस समय पहुंचा है? देखिए नुकसान यहाँ पर बहुत बड़ा है क्योंकि जो मिसाइल की इंटेंसिटी है वो यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि तेल अवीव भीड़-भाड़ का इलाका है, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा दिखाई दिया, लेकिन कांच वहाँ पर टूटे। और ये इफ़ आई स्पीक टू यू, वर यू हियर व्हेन दिस हैपेंड इन द मॉर्निंग? I was close by. The missiles came before the alarm. I heard it was hypersonic missiles, and It was a hypersonic missile. yes. What was the structure that has destroyed? The structure is a pizza place and a pub and a culture place of all the people around, all the young people. And did you hear the alarm before the missile came? Did you hear the siren sound? The alarm came after it. Also, I saw our missiles in the sky. It was against another missiles of Iran, but these missiles hit and And siren came later. yes. Okay. So आप देखिए इस बात की पुष्टि यहाँ के लोग कर रहे हैं कि सायरन कुछ देर में बजा, ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, आईडीएफ का ऐसा मानना है। लेकिन इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है, आप मुझसे पूछ रहे थे कि तेल अवीव में ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है या हाइफा में, तो हाइफा में जिस तरह का, जिस इंटेंसिटी का इम्पैक्ट है वो कहीं ज़्यादा है तेल अवीव से, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी जिसने बहुत एक बड़े स्ट्रक्चर को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। जो नुकसान मैंने तेल अवीव में देखा था वो कांच की इमारतों में देखा था, वहाँ पर क्योंकि उस तरह का कंस्ट्रक्शन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, तो उनको भी नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन जिस तरह का नुकसान यहाँ दिखाई दे रहा है वो नुकसान, उसकी इंटेंसिटी, उसका पेलोड, उसका जो वॉरहेड था मिसाइल का, वो ये बता रहा है कि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ये जो विस्फोटक था वो लगाया गया था। तो हाइफा की हालत ये है, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक इलाका है, मैं कोशिश करूंगी कुछ देर में कि जो पोर्ट का इलाका है जहां पर पिछले 2 दिनों में हमले हुए हैं वहां से भी कुछ तस्वीरें लेकर आऊं। लेकिन हाइफा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त रेस्टोरेशन चल रहा है और एक बड़ा हमला यहाँ पर आज रिपोर्ट किया गया है, जिसका बिल्कुल आपका रुख दोबारा से करेंगे शिवानी। आप थोड़ा सेफ भी रहिए, क्योंकि लगातार इन इलाकों में हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल लगातार दागी जा रही है, तो आप सेफ भी रहिए और इन इलाकों से रिपोर्ट भी करते रहे, हमें बताते रहिए कि आखिरकार किस तरीके के अटैक्स ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है हमारे एक्सपर्ट्स का, पीके श्रीवास्तव सर। जिस तरीके से शिवानी ने भी हमको दिखाया कि देखिए कैसा इंपैक्ट हो रहा है, और प्राइम सेंटर या फिर आप कह सकते हैं जो प्राइम लोकेशन है जहां पर सबसे ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं वो हाइफा और तेल अवीव ही है। और ईरान की पूरी कोशिश है कि इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा विध्वंस हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। शायद ईरान ये जानता है कि भले ही उसके पास अभी वो ऑप्शन ना हो कि सीधी जंग के अंदर, लंबी जंग के अंदर जा सके, लेकिन नुकसान ईरान भी पहुंचाना चाहता है इजराइल को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित। ईरान चाहता है जो उसके पास बची खुची ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल तक ट्रैवल कर सकती हैं, उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट वो इजराइल के ऊपर दिखाएं। और जहाँ तक सवाल है इजराइल के पास फर्दर मिसाइल्स का बनाने का या कहीं से सप्लाई चेन से लाने का, वो रास्ता एक तरीके से कटा हुआ है और वो नहीं पहुँच रही हैं। तो ईरान को भी अपनी मिसाइल्स को बहुत सोच समझ के इजराइल पर यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए उसने 2 इलाके ऐसे चूज़ किए जो तेल अवीव और हाइफा, दोनों वहाँ के सबसे सघन जनसंख्या के हिसाब से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वहाँ की बेसिस हैं। हाइफा जो है वो पोर्ट सिटी है और तेल अवीव तो पॉलिटिकल और बाकी सबका एक गढ़ माना जाता है। अगर आप इन सबको मानते हैं तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और जैसा अभी मैं सुन रहा था आपके रिपोर्टर को जो वहाँ से आई से
बहुत fearless रिपोर्टिंग कर रही हैं शिवानी, वो कह रही थी कि जो बॉम्ब गिरा है वो 1000 kg का उसका पेलोड था। अगर ये बॉम्ब है कि जो वहाँ गिरा है, मिसाइल गिरी है, वो मिसाइल सेजिल मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो 1000 kg कैरी कर सकती है। बाकी जो मिसाइल्स उनके हाइपरसोनिक हैं उनका करीब करीब 500 kg के आसपास का पेलोड है। तो अगर सेजिल गिरी है और इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि ईरान से जो भी मिसाइल लॉन्च होती है कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी और बाकी जो उनके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं उससे इजराइल को पता चल जाता है कि ये मिसाइल अब इजराइल की तरफ आ रही है। वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद वो सायरन क्यों नहीं बजा? इसके लिए या तो हो सकता है कि जो पुराने जो डेबरी वगैरह गिरे हों उसमें वो नष्ट हो गया हो, लेकिन इस सायरन का बजना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लोग जितने वहाँ के लोग हैं बंकर्स में जाते हैं, अपने को सुरक्षित करते हैं। बिल्डिंग्स, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि वहाँ बिल्डिंग्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन आदमी जो जिसे जनहानि कहते हैं वो बहुत मिनिमल है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर ज्यादातर नुकसान अगर आप इंसानी आप कह सकते हैं कि लोगों के कैजुअलिटीज जो हो रही है वो ईरान में बहुत ज्यादा। अशरफ हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि जो इकोनॉमिक नुकसान है या फिर आर्थिक नुकसान है वो इजराइल में दिख रहा है, लेकिन जो कैजुअलिटीज हैं उनके नंबर ईरान से ही ज्यादा ना आ रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, इसकी वजह जो है साफ है। वहाँ पर कोई बैंकर सिस्टम नहीं है पूरे ईरान में, ना ही तेहरान में और ना ही किसी और शहर में। वहाँ पर सायरिंग सिस्टम नहीं है, और दूसरी तरफ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें भी काफ़ी कमी है ईरान की इजराइल के मुकाबले में। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें, इजराइल छोटा सा देश है, उससे 10 गुना बड़ा जो है ईरान है। और मैं आपको सुमित सुबह से एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ, मैंने अमेरिकन आर्मी को बहुत करीब से देखा है। अफ़गानिस्तान में जब तोरा बोरा पर बॉम्बिंग हो रही थी, मैं तो उसके बाद ही अफ़गानिस्तान भी गया था। ये इनके पास हाई क्वालिटी और सोफिस्टिकेटेड वेपनरी भी है, बॉडी गियर भी है, लेकिन जो एक जिस तरह से भारतीय सेना में एक जोश होता है उसकी बहुत कमी है अमेरिकी सैनिकों में भी और इजरायली सैनिकों में भी। तो जाहिर है कि हर एक मिशन के पीछे मैन चाहिए, उसके पीछे एक जज्बा चाहिए, जो ये दोनों देश जो है लैक कर रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ का ऐसा ही हाल है। आपने 2-3 दिन पहले एक परेड देखी होगी जो ट्रंप ने अपने जन्मदिन पर आयोजित करवाई थी। वहाँ पर पूरी तरह से पोल खिली कि कितनी डिसिप्लिन्ड जो है वेस्टर्न आर्मीज है, और अमेरिका की आर्मी भी उसमें आती है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा था, ये दरअसल चाहे जो गल्फ में बेसिस हैं जहां पर अमेरिकी सैनिक 40 से 50 हज़ार तैनात है, वो उनकी सुरक्षा के लिए उन देशों की सिक्योरिटी को ही उन्होंने रखा है। वो इतने मतलब अब थ्रेट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि यदि प्रॉक्सीज की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से इन बेसिस पे कोई हमला होता है तो उनको कौन बचाएगा, क्योंकि पूरी तरह से निर्भर होते हैं ये स्थानीय जो सिक्योरिटी का ढांचा है। मतलब मान लीजिए अगर 10 लोग किसी बेस में है, उसमें 1000 लोग या 100 लोग जो हैं वहां स्थानीय देश की इस आर्मी के होंगे। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंसर्न आप बता रहे हैं। देखिए अशरफ, क्योंकि हमारे साथ, माफ कीजिएगा अशरफ आपको बीच में, रविंदर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर सर, जिस तरीके से अशरफ बता रहे थे कि प्रॉक्सी भी एक मेजर कंसर्न, और हूती तो हमने देखा कि अमेरिका के कितने प्रीडेटर ड्रोन्स उन्होंने मार गिराए, लगातार शिप्स पर अटैक कर दिया। तो क्या ऐसा लगता है कि ईरान अटैक ना भी करे लेकिन एक बड़ा आपके साथ थ्रेट या फिर एक बड़ी दिक्कत अमेरिका के लिए या फिर यूरोप के बाकी देशों के लिए जरूर पैदा कर देगा हूती के माध्यम से? नॉट ओनली हूती, डेफिनेटली यस, एग्जैक्टली जो प्रॉक्सीज आप कह रहे हैं यहाँ बात हो रही है। देखिए इराक में है मिलिशियाज, हिजबुल्लाह है, चाहे बहुत ही डिकैपिटेट हो गया, हमास तो चल ही रहा है, उसका कुछ खास दिखता नहीं। तो इस तरह के हिजबुल्लाह और इराक में मिलिशिया, सीरिया में भी कुछ हैं, हूतीज़ भी हैं। तो ये रहेंगे, इनका कुछ ना कुछ ये अपना एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल अपनी हरकतें करते रहेंगे। किस हद तक कर पाते हैं वो नहीं कह सकते, बट एज ऑफ नाउ लगता है कि ये ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बट वही तो खतरा है कि ईरान कुछ ऐसा करे, या बीच में ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जिनके सपोर्टर्स, प्रॉक्सीज वगैरह, और अरब कंट्रीज़ के अंदर मैं तो बार बार ये भी देखता हूँ कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो वहाँ की पॉपुलेशंस हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही है सब चीज़ों को लेकर के। तो एक तरह से बहुत बड़ी गैम्बल भी है ट्रंप की, क्योंकि अगर यहाँ फंस गए तो ट्रंप का पूरी प्रेसिडेंसी, देखिए बिल्कुल ट्रंप के ऊपर भी, अगर क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पीस मेकर, डील मेकर है, लेकिन अब हो क्या रहा है, बिल्कुल सारी चीजें हाथ से निकलती जा रही है। अमेरिका को भी अपनी सैनिकों को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, जो ट्रंप नहीं चाहते थे, जो ट्रंप कहते रहते थे कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते।